सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम 1000 MCQ सॉल्व करने के टारगेट पे हैं फॉर द पेपर ऑफ ओ लेवल, जिसका जो पहला पेपर एग्ज़ाम जो शुरू हो रहा है वो है 19 ऑफ अगस्त, है ना। एडमिट कार्ड जो है वो आपके आ चुके हैं। एडमिट कार्ड जो है वो आपके अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी रिवीजन करते रहिए। लगातार मैं वीडियोस अपडेट कर रहा हूँ। जो लोग एकदम पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि IoT का पूरा प्लेलिस्ट है अवेलेबल हमारे पास, और साथ साथ हमने प्लेलिस्ट अवेलेबल कर रखी है पाइथन की, यानी पेपर थर्ड और पेपर सेकंड कवर है। पेपर फर्स्ट का ये जो है, पेपर फर्स्ट के भी 5 चैप्टर हमने कवर कर रखे हैं पेपर फर्स्ट के लिए, मतलब हमने पावर पॉइंट तक कवर कर रखा है। पेपर सेकंड यानी कि वेब डिज़ाइनिंग वाले पेपर का ये जो है वो 6वां चैप्टर है ना। 5 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, 6ठा चैप्टर है। और वीडियोस को देखिए, आपको जो भी इश्यूज़ हैं आप उसे डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम पे, साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे। माफ़ कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे नहीं, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वैसे यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको ये सुविधा है तो हम कोशिश करेंगे कि उसे सॉल्व करें। सो एंगुलर JS और जावास्क्रिप्ट के गिने चुने क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं और जो मैंने डिज़ाइन करने की कोशिश करी है, तो वहाँ से क्वेश्चंस उठा लेते हैं। करीब इसमें थोड़े कम क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चन ही हम देख रहे हैं, लेकिन ये 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से करीब 25-26 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम एग्जैक्टली किसी न किसी लेवल पे पेपर में पूछे गए हैं लगातार, तो वहाँ से क्वेश्चन बटोरे हैं मैंने। बाकी इसके क्वेश्चन थोड़े कम मिल पाए, समय थोड़ा कम मिल पाया मुझे, तो इसके क्वेश्चंस भी मेरे पास अभी तक थोड़े कम थे, लेकिन अब चूंकि समय कम है तो हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं। बाकी आपका जब PYQ डिस्कस करेंगे 2 दिन में, तो उसमें भी कम से कम आपको 20-30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। टोटल ओवरऑल आपका 60 से 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो एक अच्छा ग्रिप बन जाएगा आपका सब्जेक्ट पे। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज एंगुलर JS। ऑप्शन इज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक फ्रेमवर्क ऑफ बिल्डिंग एप्लीकेशन है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, या डिज़ाइन पैटर्न है। तो आपको पता है कि एंगुलर JS जो है वो फ्रेमवर्क ऑफ बिल्डिंग एप्लीकेशन है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच डायरेक्टिव इज यूज टू टू वे डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर JS। टू वे डेटा बाइंडिंग एंगुलर JS में इस्तेमाल करने के लिए आपको कौन सा डायरेक्टिव इस्तेमाल करना होता है। तो देखिए, टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। आप यूज़ करते हैं मॉडल का, और NG मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इन एंगुलर JS विच मॉडल इज यूज टू परफॉर्म HTTPS रिक्वेस्ट। HTTPS रिक्वेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं रिसोर्स का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन एंगुलर JS। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का क्या उद्देश्य है एंगुलर JS में। ऑप्शन है, टू इंजेक्ट CSS स्टाइल डायनेमिकली, CSS स्टाइल को डायनेमिकली इंजेक्ट करने के लिए। टू मैनेज डिपेंडेंसीज बिटवीन डिफरेंट मॉडल, अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए के बीच में डिपेंडेंसी मैनेज करने के लिए। टू इंजेक्ट HTML टेम्पलेट को इंजेक्ट करने के लिए। डेटा डेटा को व्यू में इंजेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन की बात करेंगे तो अलग अलग मॉड्यूल्स जो होते हैं ना, उनके बीच में जो है वो डिपेंडेंसी मैनेज करने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच डायरेक्टिव इज यूज टू लूप थ्रू अ कलेक्शन इन एंगुलर JS। तो अगर हम कलेक्शन एंगुलर JS की बात करें तो हम यूज करते हैं रिपीट का। सो द आंसर विल बी NG रिपीट। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट प्राइमरली यूज फॉर। जावास्क्रिप्ट इनमें से किस काम के लिए इस्तेमाल होता है प्राइमरली। तो हमें पता है कि ये बेसिकली वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव बनाने के लिए काम यूज होता है, वेबसाइट्स इंटरेक्टिविटी, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी विल बी देयर। Which keyword is used to declare a variable in JavaScript?
जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है, तो आपको पता है कि var होता है। तो हम ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। व्हाट डज द टाइप ऑफ ऑपरेटर, ये पूछा गया है सीधा क्वेश्चन, टाइप ऑफ ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में क्या रिटर्न करता है। तो डेटा टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स का डेटा टाइप, a boolean indicating of the operands is defined, the value of operand, the memory address of operand। देखिए टाइप ऑफ बेसिकली यूज होता है डेटा टाइप को रिटर्न करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे इन जावास्क्रिप्ट। इनमें से कौन सा फंक्शन यूज होता है लाइक एक नया एलिमेंट जोड़ने के लिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पुश फंक्शन का। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एड इवेंट लिसनर मेथड इन जावास्क्रिप्ट, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। एड इवेंट लिसनर का काम क्या होता है। तो एड इवेंट लिसनर का क्या है कि ये अटैच करता है इवेंट हैंडलर को एलिमेंट में। तो एलिमेंट में इवेंट हैंडलर ऐड करता है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। In AngularJS, which directive is used to bind HTML content to an HTML inner HTML। तो HTML के inner HTML में कौन सा डायरेक्टिव इस्तेमाल होता है HTML कंटेंट को ऐड करने के लिए। वी आर यूजिंग ng bind करके यूज होता है एंड देन आफ्टर HTML। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिल्टर इन AngularJS, फिल्टर का काम क्या होता है। तो आपको पता है कि फिल्टर का काम क्या होता है, बेसिकली फॉर्मेट करना और डेटा को कभी ज़रूरत पड़े तो ट्रांसफॉर्म करना व्यू फॉर्मेट में। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देखिए सर्वर साइड फिल्टरिंग जो है वो फिल्टरिंग का पर्पज़ नहीं होता, विजिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, डिफाइंड रूट्स भी नहीं होगा। विच डायरेक्टिव इज यूज टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल HTML टेम्पलेट इन AngularJS। इनमें से कौन सा डायरेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है बाहरी HTML टेम्पलेट को AngularJS में डालने के लिए। तो हम यूज़ करते हैं इंक्लूड का। सो ng include will be the answer, answer number A। What is a controller in AngularJS, AngularJS में कंट्रोलर क्या है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है UI लॉजिक को हैंडल करने के लिए। UI का फुल फॉर्म आप बताइए, है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। व्हाट डज द टर्म स्कोप रिफर इन AngularJS, AngularJS में स्कोप क्या रिफर करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें स्कोप की, तो ये यूज़ करता है एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसे, ठीक है, जो कि मॉडल का होता है। सो ऑप्शन नंबर ए CSS क्लास डायरेक्टर, बी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डेटा बाइंडिंग डायरेक्टिव एंड देन आफ्टर डी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, रिफर्स टू द मॉडल। विच फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर इन जावास्क्रिप्ट। तो इंटीजर जावास्क्रिप्ट में कैसे किया जाता है। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पर्स int। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। व्हाट डज दिस कीवर्ड रिफर्स इन जावास्क्रिप्ट, दिस कीवर्ड का क्या काम होता है। तो ये ऑब्जेक्ट कंटेनिंग टू द करंट फंक्शन पे काम करता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देखिए इसके डिटेल डिस्कशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं फिर बार बार ये बात कह रहा हूँ क्योंकि इसके डिटेल क्लासेस हम लोग कर चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली हैं। तो हम इसको थोड़ा अवॉइड करते हुए चल रहे हैं। दैट मीन्स कि हम जो है डिटेल में अपना टाइम ना गंवा के सिर्फ रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं। और रिवीजन में आपको आंसर जानना ज़रूरी है, आपको टैकल करना ज़रूरी है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देने लगेंगे तो ये वीडियो जो आपकी 15-20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट में जाती है, वो आपकी करीब 2 घंटे, ठीक है, 3 घंटे ऐसे करके जाएगी। तो वो हम बाद की क्लासेस में देखेंगे, है ना। अभी हम लोग फिलहाल इस पे ध्यान देते हैं। सो ऑप्शन नंबर सॉरी, विच ऑपरेटर इज यूज टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग इन जावा स्क्रिप्ट। देखिए कॉन्कैटिनेशन आपको पाइथन में भी पूछा जाएगा, मैंने बताया था, एक्सेल में पूछा जाता है और जावास्क्रिप्ट में भी, और यहाँ पे फिलहाल यूज होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब प्लस एलिमेंट। हाउ डू यू कैन क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप इन जावास्क्रिप्ट। नया ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप कैसे यूज करेंगे। तो हम सीधे प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। दैट्स मीन ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैप फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, मैप फंक्शन का क्या काम होता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये क्या करता है कि अगर हम बात करें कि मैप फंक्शन कैसे काम करेगा, तो ये फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन एलिमेंट करके, ठीक है, और उसे एक नए एरे में डिफाइन करके प्रोवाइड कराता है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये मैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, टू मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे। तो नहीं मॉडिफाई, ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि हम यूँ कहें कि एक एक करके एलिमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद एक नया एरे रिटर्न करता है। सो ऑप्शन नंबर बी पढ़ने से लग रहा है कि द सेम आई एम सेइंग अबाउट, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनजी ऐप डायरेक्टिव इन एंगुलर जेएस। एनजी ऐप का काम क्या होता है? तो आपको पता है कि बेसिकली एनजी ऐप इस्तेमाल होता है इंटिलाइज कराने के लिए एंगुलर जेएस एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, और जो भी HTML डॉक्यूमेंट उसमें अटैच होते हैं उनको भी डिफाइन कराता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट इस तरीके से। एनजी शो का पर्पस बताइए। तो एनजी शो का पर्पस क्या होता है? देखिए, जब भी यूज़ करेंगे एनजी, अभी हम पीछे बात कर रहे थे ना एनजी ऐप का, तो ये एप्लीकेशंस को इंटिलाइज कराने के लिए, एनजी शो एप्लीकेशंस को शो और हाइड कराने के लिए बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। विच एंगुलर जेएस सर्विस इज यूज टू मेक एजेक्स रिक्वेस्ट। एजेक्स रिक्वेस्ट कौन सा करता है? तो आपको पता है इसके लिए यूज होता है $HTTP। So option number A will be correct. Option number A will be correct. What does SPA stand for in context of web development in AngularJS? देखिए ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया था, एक बार पूछा गया, आई थिंक जुलाई 2022 में पूछा गया है। SPA जो होता है उसको हम बोलते हैं सिंगल पेज ऐप, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, नॉट ए। सिंपल पेज नहीं, सिंगल पेज होता है, ठीक है। सो व्हाट इज द डाइजेस्ट साइकिल इन एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस में डाइजेस्ट साइकिल क्या होती है? बेसिकली जब भी मॉडल चेंज होते हैं तो उनके व्यू को अपडेट करने के लिए मैकेनिज्म यूज किया जाता है डाइजेस्ट साइकिल। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अ प्रोसेस टू कन्वर्टिंग एंगुलर जेएस कोड इन नैरेटिव जावास्क्रिप्ट, तो ये नहीं होगा। अ प्रोसेस टू क्लीनिंग द मेमोरी लीक्स इन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन, ये भी नहीं होगा। क्या मैकेनिज्म टू अपडेट द व्यू व्हेन मॉडल चेंज, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। हाउ डू यू चेक इफ द वेरिएबल ऑफ टाइप ऑफ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो कैसे हम वेरिएबल, लाइक हाउ डू यू चेक इफ अ वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, कैसे चेक करेंगे इसको? तो इसको चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बेसिकली टाइप ऑफ वेरिएबल लगा के, और उसके बाद 3 टाइम आपको इक्वल साइन यूज करना होता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी, सॉरी ए विल बी करेक्ट। which JavaScript function is used to remove the last element from the array। तो लास्ट एलिमेंट के लिए आपको पता है हम यूज करते हैं पॉप फंक्शन का। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो लोकल स्टोरेज का काम क्या होगा? ठीक है, इसका काम होता है बेसिकली टेम्पररी डेटा को सेव करना जब भी हम ब्राउजर सेशन पे काम कर रहे हो। सो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। टू स्टोर द डेटा इन सर्वर, नहीं। लोकल स्टोरेज की बात हो रही है, स्टोर डेटा टेम्परली इन ब्राउजर सेशन, हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। परमानेंटली नहीं होता है ना, टेम्परली होता है, ये ध्यान रखिएगा। लोकल स्टोरेज जो होता है टेम्परली होता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। व्हाट इज द NaN वैल्यू रिप्रेजेंट। देखिए NaN जब भी इस्तेमाल करेंगे कहीं भी तो नॉट अ नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिंड मेथड इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन, सीधा क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो बिंड मेथड जो होता है वो यूज करता है बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फंक्शन, आप कह सकते हैं कि स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन विथ सेम कोड, टू कंबाइन मल्टीपल फंक्शंस, टू क्रिएट अ फंक्शन द इनहर्ट फ्रॉम द पेरेंट फंक्शन, टू स्पेसिफाई द कॉन्टेक्स्ट फॉर अ फंक्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फ्रॉम हियर। और इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चंस इसके देख लिए हैं, और ये 30 क्वेश्चन के बाद ये सेशन समाप्त होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये समझ में आ रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी क्वेरीज़ हैं आपको मैंने बता रखा है, 94 51 120 176, ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप का, आप इस पर कर सकते हैं।
या 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप इस नंबर पे कॉल करके भी अपनी जो भी ओ लेवल जैसी समस्याएं हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, आपकी डायरेक्ट मुझसे बात होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए इतना ही, इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।